2 बजे। डॉक्टर समर रावत अपनी क्लिनिक में अकेले बैठे थे। क्लिनिक में हमेशा की तरह खामोशी थी, लेकिन आज ये खामोशी कुछ ज्यादा गहरी थी। शहर की हलचल से दूर बस उनकी पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। वे अपनी मेज पर रखी एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे थे, जिस पर धूल की हल्की परत जमी हुई थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, जैसे वे किसी गहरे विचार में डूबे हों। बाहर रात का अंधेरा और भी घना हो चला था, और दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज ने उस खामोशी को और भी अजीब बना दिया। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए किताब बंद कर दी और गहरी सांस ली। आज भी वही अधूरापन, उन्होंने खुद से कहा, वो रहस्य जो कभी सुलझ नहीं पाया। उनकी आंखें क्लिनिक की पुरानी दीवारों पर घूम गई, जैसे वे वहां किसी अनदेखी कहानी के अंश ढूंढ रहे हों। हर तस्वीर, हर डिग्री, हर पुराना उपकरण उन्हें कुछ याद दिला रहा था। तभी उनके फोन की घंटी बजी, जिससे रात की खामोशी भंग हो गई। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था, जिसने उनकी रातों की नींद पहले ही उड़ा रखी थी। हिचकिचाहट के साथ उन्होंने कॉल उठाई। दूसरी ओर से एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई, डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये मामला बहुत पेचीदा है और मेरी जान खतरे में है। डॉक्टर रावत की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं रहा। उन्होंने आवाज में स्थिरता लाने की कोशिश की और पूछा, कौन बोल रहे हैं आप? और क्या हुआ है? सामने से जवाब आया, मेरा नाम रवि है और मैं वही हूं जहां वो चीज है। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये मेरा पीछा कर रही है। डॉक्टर रावत का दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि की आवाज में डर और घबराहट साफ थी। मैं अभी एक सुनसान पड़े पुराने गोदाम में हूं। मुझे लगता है वो यही कहीं है। मुझे डर लग रहा है, डॉक्टर साहब। डॉक्टर रावत ने तुरंत अपना बैग उठाया। मुझे गोदाम का पता बताओ। रवि, मैं अभी आता हूं। हिम्मत रखो। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे इस बार उस अधूरे रहस्य को सुलझा कर रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। रवि ने हाफते हुए पता बताया। मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर अंदर, पुरानी मिल के पास, वही पुराना जर्जर गोदाम। डॉक्टर रावत ने फोन काटते ही तुरंत चाबी उठाई और क्लिनिक से बाहर निकल गए। रात के सन्नाटे को चीरती हुई उनकी गाड़ी तेजी से गोदाम की ओर बढ़ी। डॉक्टर रावत के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन एक बात तय थी, उन्हें रवि को बचाना था और उस चीज का सामना करना था। गोदाम के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ जल रहा हो। अंधेरे में गोदाम एक विशालकाय परछाई जैसा दिख रहा था, जिसकी टूटी खिड़कियां डरावनी आंखों जैसी लग रही थी। वे अपनी कार से बाहर निकले और सावधानी से गोदाम के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी भयावह था। चारों ओर बिखरा हुआ सामान, जलने की तीव्र गंध, और बीच में जमीन पर पड़ा रवि, अचेत अवस्था में। डॉक्टर रावत तेजी से रवि की ओर लपके, लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक ठंडी, अंधेरी परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी, जिसकी आंखें लाल अंगारों सी दहक रही थी। डॉक्टर रावत ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डाली। वो एक पल के लिए ठिठकी, फिर और भी तेजी से उनकी ओर झपटी, मानो रोशनी उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। डॉक्टर रावत समझ गए कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी। उन्होंने अपने बैग से एक छोटी शीशी निकाली, जिसमें कुछ तरल पदार्थ चमक रहा था, और उसे उस परछाई की ओर उछाल दिया। जैसे ही तरल पदार्थ परछाई पर पड़ा, वो चीख उठी और धुएं में बदलने लगी। डॉक्टर रावत ने बिना समय गवाए रवि को कंधे पर उठाया और गोदाम से बाहर भागे। वो रहस्यमय चीज अब खत्म हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले डॉक्टर रावत रवि को लेकर अपनी क्लिनिक पहुंच चुके थे। रवि सुरक्षित था और डॉक्टर रावत ने आखिरकार उस अधूरे रहस्य को सुलझा लिया था, जिसने उन्हें सालों तक परेशान किया था। उस दिन के बाद से डॉक्टर रावत की नींद में एक नई शांति थी।
उन्हें पता था कि अभी भी दुनिया में कई अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया था। क्लिनिक में अब भी रात की खामोशी थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद गूंजती थी। डॉक्टर समर रावत की कहानी एक डॉक्टर से कहीं बढ़कर थी। वो एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने अंधेरे का सामना किया और जीत हासिल की। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।